नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका पुनः स्वागत है। दिन भर बहुत सारे विद्वान साथियों ने एक लेटर वायरल किया 2 पेज का, और इतने ज़्यादा डिस्कशन पर्सनली मेरे से शायद अमूमन बाकी दिनों के बजाय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर आपके आए कि जो एसएलपी प्रकरण 2016 वापसी का जो चल रहा है और अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है ये, और बहुत बड़ा बेरोजगार हितैषी कदम होगा। इतना ज़्यादा आगे बढ़ी हुई लीगल फाइट को वापस करके और बेरोजगार हित में जिस प्रकार से इस पीड़ा को, जब ये कोरोना का दौर चला और कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक तरीके से देश के सभी कोर्ट काम करना बंद हो गए और सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन हियरिंग होने लगी, बहुत लिमिटेड केस होने लगे, तो हमने एक उत्पन्न स्टेज के आधार पे और सभी तथ्यों के सामने हमारे जो प्रभारी हैं पूरे प्रदेश के अजय माकन जी, जो एक सत्तारूढ़ दल विशेष को इसमें लीड कर रहे हैं, हमने पूरी पीड़ा को नवंबर 23 तारीख को उनके सामने रखा और उन्होंने पूरे सिस्टम को समझा और ये कहा कि जब मैं जयपुर आऊँ तो इस पीड़ा को हमारे सामने रखना। साथ में महिलाओं का मुद्दा भी हमारे मेन तौर पे वहाँ पे था कि जो राजस्थान में विवाहित SC ST OBC की महिलाओं को उनके हक से वंचित कर दिया गया है, उसके साथ साथ हमने आपका इस मुद्दे को रखा। और हालांकि वो प्रकरण हमारा अभी भी पेंडिंग है क्योंकि इसमें लीगल पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इस कारण से उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और देर सवेर उसका भी समाधान होगा। और मेरे निजी आधार पे बोलूँ तो मेरे जीवन की वो अपने आप में सबसे बड़ी लीगल फाइट होगी, क्योंकि सभी रास्ते बंद हैं वहाँ पे। संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की, उसने रास्ते बंद किए, फिर भी हम संघर्ष उस प्रकरण में कर रहे हैं कि यह विवाहित महिलाओं को उनका वाजिब हक मिले। उसी दौरान हमने आपकी इस पीड़ा को जयपुर में विशेष अनुमति के साथ माननीय अजय माकन जी के सामने रखा था और उसके बाद उन्होंने उस संपूर्ण फाइल को माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को सौंपा था कि इस प्रकरण में आपको समाधान इसका करना है, उपरोक्त बेरोजगारों की पीड़ा का। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रकरण को आदरणीय CM साहब के सामने रखा और उन्होंने भी इस पे हामी यानी पॉजिटिव जवाब रखा कि यदि ऐसी पीड़ा है तो हमें लगातार इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए, बेरोजगारों को न्याय देना चाहिए। वो प्रकरण आज उस स्टेज पे बहुत शानदार प्रोग्रेस हो रही है और निश्चित तौर पे उसमें सफलता मिलने जा रही है। दिन, तारीख और तय ये हमारी सरकार तय करेगी कि जब सारी जो विभागीय प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगी तो हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय ही इसके ऊपर डिक्लेयर करें। इतना बड़ा फैसला है, विशेष नोट के मार्फत या विशेष संदेश के मार्फत उसकी डिक्लेरेशन होगी, तो इसलिए हम उसका कोई दिन नहीं बता सकते, कोई डेट नहीं बता सकते, प्रक्रिया भी विचाराधीन है। लेकिन उसी के संदर्भ में आज इतने जो आपके मैसेज, किसी 2 पेज का लेटर था उसकी कटिंग आपने डाल करके पूछा कि ये DOP सर्कुलर है, DOP में इस प्रकरण के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है तो हमारा क्या होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपके नेता बने फिर रहे हैं इन मामलों में, ये उन्हीं की देन है। जब 16 की भर्ती आई थी 2018 में, आपको पता है कि ऑफलाइन उसकी एप्लीकेशन जमा कराने की अंतिम तारीख 27 फरवरी तक बढ़ गई थी और किस प्रकार उसमें रीसफल और वेटिंग के विवाद चले, किस प्रकार अपात्र लोग उसमें शामिल हुए और उनको बाहर निकालने के लिए कुछ केस दायर हुए। उस मामले में किस प्रकार इस भर्ती के साथ छलावा किया गया और ये भर्ती अपने आप में बंद कर दी गई। राजूराम प्रकरण में किस प्रकार से केवल और केवल डेडलाइन में रीसफल के आदेश के ऊपर सहमति हो गई और उसके बाद जब संशोधित रिजल्ट 20 अगस्त 18 को जारी हुआ, उक्त रिजल्ट में जो उस समय तक नॉन ज्वाइनर थे, जिनके ऊपर नई सूची जारी होनी चाहिए थी, उनके नाम दोबारा धीरे से रिपीट कर दिए गए और ये आपकी नुमाइंदगी करने वाली तंजीमें उसके ऊपर चुप मार गई, चुप रह गई कि 18 की भर्ती आने दो, 16 हो गई है, बस काफ़ी है इतना। वो पीड़ित जब पहुँचे हमारे पास, क्योंकि उस भर्ती में हमारा ये हरियाणा डिग्री प्रकरण वगैरह ऑलरेडी उसमें चल रहा था कंपलसरी इंग्लिश का, उसमें हम इन्वॉल्व थे, लेकिन हमारे एक अभ्यर्थी, बाकी अभ्यर्थी सभी
उसमें ज्वाइनिंग की स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। सिंगल बैच हम जीत चुके थे उसमें, और एक अभ्यर्थी हमारी उर्मिला देवी जी उसमें रह गई थी, क्योंकि जो 412 की वेटिंग सूची आई थी वो वेटिंग सूची लैप्स करके मूल रिजल्ट को ही संशोधित कर दिया गया था 20 अगस्त को, और 412 में से 28 अभ्यर्थी बाहर हुए थे। उसमें से एक अभ्यर्थियाँ हमारे उर्मिला देवी जी थी, और उन्होंने जब नाउमीदी के तहत हमें मैसेज किया कि मैं रह गई और बाकी सभी लगेंगे, तब ये मिशन शुरू हुआ था। और उस एक के बदले में आपका एक कारवां 826 तक पहुंचा है। पोस्टें का सभी को भरने का आदेश हुआ है। इसी बीच में एक सोची समझी साजिश के तहत जो 2018 में डीओपी के सर्कुलर को कुछ लाइनों में लिखा गया, उस लाइन जो पहले सुपरिभाषित था अपने आप में, उसको छुपाते हुए विशेष आवेदन के ऊपर कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए कि 18 की भर्ती आएगी तो 16 का क्या होगा, ये रिकमेंडेशन मांगी गई थी निदेशालय के द्वारा। और उसके अंदर साजिशन कुछ लाइनें उसमें लिखी गई कि नई भर्ती आने के बाद पुरानी भर्ती क्लोज हो जाती है। उसके पीछे की जो एनालॉजी थी उसको नहीं समझाया गया कि वो पोस्टें नई भर्ती में ऐड भी होनी चाहिए कब तक, और उसमें वेटिंग सूची भी जारी होनी चाहिए, और वो वेटिंग सूची कब तक एग्जिस्ट रहेगी, किस सिचुएशन में रहेगी। बहुत सारे बिंदु उसमें लीगल बिंदु थे, उनके ऊपर कहीं चर्चा नहीं हुई। और जब आपकी वेटिंग का आदेश हुआ 2016 का, उसके खिलाफ उस डीओपी सर्कुलर को ले जाया गया, लेकिन उस समय तक उस पूरे प्रकरण की जो आपका नियम 277A था, उतनी गहनता से हम भी, क्योंकि एक अभ्यर्थी के हिसाब से हम उसमें पैरवी कर रहे थे और एक पिटिशनर के हिसाब से हम उसमें आसानी से उस केस को निकाल रहे थे, लेकिन बाद में जब फैक्चुअल डाटा आया 826 वैकेंट पोस्ट हैं अभी भी, उस डीओपी को तो बड़ी शानदार तरीके से, उस सर्कुलर को तो हमने सेट असाइड किया, एक साइड में उसको खारिज करवाया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी उस समय तक वो भी हमारे पास मौजूद नहीं थी। और वो उसके रिगार्डिंग जितने भी रियल में हकीकत का जो डीओपी सर्कुलर है, नई भर्ती आती है पुरानी भर्ती का क्या होगा, उसको परिभाषित करने वाला जो मूल सर्कुलर 2001 का है, उसको असली रूप में लागू करने का, उसकी व्याख्या करने का जो सर्कुलर था, वो सर्कुलर कहीं ना कहीं दबा रह गया था। और उसका गहन अध्ययन जब अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में मानी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने आई कि बियॉन्ड द फाइल एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वेटिंग सूची कितने दिन तक एग्जिस्ट रहेगी, तो हकीकत में लड़ाई ये है कि उक्त भर्ती में वेटिंग सूची आई ही नहीं है। एग्जिस्ट रहने का सवाल बाद में उठेगा, पहले सूची तो आए नियमानुसार, और डीओपी सर्कुलर बाद में लागू होगा जब सूची आ चुकी होगी। उस सिचुएशन में उसकी व्याख्या करवाने की हम पूरी तैयारी में हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो स्थिति आ नहीं रही है। और इसलिए हम चाह रहे थे कि यदि वो स्थिति आती तो सदा सदा के लिए ये जो समस्या है प्रत्येक भर्ती के ऊपर जो उभर करके आ रही है, उसका ऐसा तथ्यात्मक और सार्थक समाधान आपके सामने होता कि सदा सदा के लिए, चाहे वो आरपीएससी की भर्ती, किसी भी विभाग की भर्ती हो, कार्मिक विभाग का उक्त नियम इस प्रकार से परिभाषित होता कि किस सिचुएशन में लागू हो सकता है और किस सिचुएशन में लागू नहीं हो सकता, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के सब जगह फिर पालना होती सभी विभागों में। तो शायद वो सिचुएशन तो अब नहीं आएगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय उक्त प्रकरण में आपको डायरेक्टली माननीय हाईकोर्ट के सिंगल और डीबी के आदेश को मानते हुए या डीबी के अगेंस्ट जो एसएलपी है उसको वापस ले रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का अवसर है कि आपको जल्दी न्याय मिल जाए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने आज दागा था, उस क्वेश्चन का जवाब यही है कि वो आपके खिलाफ नहीं है, और उसके पीछे का जो डिटेल वर्णन है वो आपके बहुत ज़्यादा पक्ष में है। और यथासमय कभी ये प्रकरण दोबारा कोर्ट में डीओपी सर्कुलर नई भर्ती शुरू होने के बाद पुरानी भर्ती की स्थिति क्या रहे, ये हमारे सामने कभी भी आएगा माननीय हाई कोर्ट में, तो उस समय हम इसकी व्याख्या भी करवा के रहेंगे कि किस सिचुएशन में लागू होता है और किस सिचुएशन में लागू नहीं होता है। और हकीकत में ये 18 का सर्कुलर नहीं है, इसकी व्याख्या करने के लिए जो पूर्व का सर्कुलर है वो हमारे पास है, और उसको हम कोर्ट भी करवाएंगे, और हकीकत में उस सर्कुलर की क्या महत्व है वो सबके सामने आएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपने पूछा था, आप उस क्वेश्चन में पूरी तरीके से सेफ हैं, आपके ऊपर किसी भी सिचुएशन में लागू नहीं होगा, और हमारा प्रयास भी होगा
यदि अब SLP वापसी में ये क्वेश्चन कहीं उभर के आएगा तो हम संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे और उनको समझाएंगे। और हकीकत में जो DOP सर्कुलर है जिसके ऊपर डिटेल व्याख्या की गई है बीच में, मैं सन और डेट नहीं बताऊंगा उस सर्कुलर की, क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है कि जो एक मजबूत हथियार कमज़ोर सैनिक के हाथ में दे दिया जाता है और वो उसका गलत समय पे गलत जगह इस्तेमाल कर लेता है और हार या पराजित हो जाता है और सारी दुनिया उसका फिर एग्जाम्पल देने लग जाती है या सभी को प्रभावित करता है। तो इसलिए उसका यथा समय हम इस्तेमाल करेंगे और पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को इसका फायदा हो। तो पेचीदगियाँ जो तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा पेश की जाती हैं वो बाद में रिपीट ना हो और सदा सदा के लिए एक न्याय स्थापित हो जाए इस प्रकार के प्रश्न के ऊपर और बार बार नहीं उभर के आए, वो हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और उसका जो डिटेल व्याख्या है, हालांकि हमने अपने काउंटर जवाब में उसकी की है, उसको एनेक्सर के तौर पे भी हम हमारे उसमें काउंटर जवाब में सबमिट करेंगे। लेकिन ये कहता हूँ कि वो आज की जो सूचनाएं थी जो आप बार बार मेरे से पूछ रहे थे आपके अगेंस्ट नहीं है, किसी भी तरीके से अगेंस्ट होंगे तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपको प्रोटेक्ट करने का पूरा जो माध्यम, पूरा जो एक फैक्ट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। निश्चिंत रहें, आपकी SLP भी वापस होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी आपके पक्ष में निर्णय लेंगे और उच्च स्तर पे आपका ये प्रयास जारी है और संबंधित लोग ही इसके डिक्लेरेशन करें वो शोभा देगी। हम इसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं हैं। हम एक पीड़ित के साथ तो दे सकते हैं क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट इस भर्ती में इन्वॉल्व रहे हैं, हम इसके प्रभावित होने वाले लोगों में भी शामिल रहे हैं, इसलिए ये संघर्ष जारी है, न कि किसी और उद्देश्य के लिए। तो विद्वान साथियों, आप सकारात्मक रहें और आपके संघर्ष के ऊपर यकीन रखें। दाएं बाएं से भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे, लंबे लंबे वीडियो डालने भी आएंगे और सब्सक्राइब करवाने वाले भी आएंगे और लाइक करवाने वाले भी आएंगे, लेकिन अपने को न लाइक की डिमांड है, न कमेंट की डिमांड है और न सब्सक्राइब करने की किसी को ज़रूरत है। जो सच्चाई है आपने पूछी, हमने बताया, इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।